अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दिया था। उस वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस की, कि कोई फंक्शंस कब कंटिन्यूअस होता है। तो वहां पर हमने पढ़ा था स्टूडेंट के अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to c if the following three conditions are satisfied। यानी कोई फंक्शन स्टूडेंट f of x जो है वो at x is equal to c where c is any real number। ये जो फंक्शन f of x है ये at x is equal to c कंटिन्यूअस होगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि f of c शुड बी डिफाइंड, जो f of c है वो डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x को एग्जिस्ट करना चाहिए। और कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। ये जो माइनस का साइन है ये शो करता है स्टूडेंट के x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ c, यानी c से छोटी वैल्यू से x c की तरफ आ रहा है। इक्वल होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x। ये जो c के ऊपर प्लस लगाया है स्टूडेंट, ये प्लस का साइन शो करता है कि x अप्रोच कर रहा है c को फ्रॉम राइट साइड ऑफ c, यानी c से बड़ी वैल्यू से c की तरफ आ रहा है। और थर्ड कंडीशन स्टूडेंट ये थी कि f of c शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x। अगर किसी फंक्शन के अंदर रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट के इफ f of x is equal to x plus 2 if x is less than or equal to -1 and c plus 2 if x is greater than -1 find c। आपने स्टूडेंट यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी है so that limit x approaches to -1 f of x should be exist। यानी यहाँ पे ये कंडीशन दी है स्टूडेंट कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x है ये एग्जिस्ट कर रही है। और आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, यानी हमने स्टूडेंट के c की वैल्यू फाइंड करनी है। और कंडीशन ये दी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट। स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि as limit x approaches to -1 f of x एग्जिस्ट कर रही है, यानी एग्जिस्ट करती है। तो सो हमें पता है कि देखें जो सेकंड कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, हमें कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कि लिमिट x approaches to c f of x exist if left hand limit equal to right hand limit। यानी स्टूडेंट अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए रियल नंबर की किसी वैल्यू पर, तो हम कहते हैं कि उस वैल्यू के ऊपर, रियल नंबर की उस वैल्यू के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब लिमिट वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट कर रही है, अगर कर रही है तो इट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट फिर किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसकी इस -1 के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे, f of x इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f of x के। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर माइनस का साइन था ये लेफ्ट हैंड लिमिट को से शो करता है।
और ये राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस लिखते थे। c यहाँ पर आपके पास क्या है, -1 है। अब हम स्टूडेंट फंक्शन चूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x है। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट x अप्रोच कर रहा है -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ -1, यानी -1 से छोटी वैल्यू से x -1 की तरफ आ रहा है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये 0 है तो 0 के राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 सो ऑन, और 0 से लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट x अप्रोच कर रहा है -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ -1, यानी लेफ्ट साइड ऑफ -1 कौन से रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है जो कि -1 से छोटे हैं स्टूडेंट, जैसे -2 है, -3 है, -1.5 हो सकता है। ये सारे के सारे -1 से छोटे नंबर हैं, यानी x इज लेस देन -1 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि जब जो कंडीशन है फंक्शन के साथ के f ऑफ x इक्वल होता है x प्लस 2 के, अगर x इज लेस देन और इक्वल टू -1 हो, यानी अगर x इज लेस देन और इक्वल टू -1 है तो उस वक्त जो फंक्शन f ऑफ x है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है x प्लस 2 के इक्वल होता है। अब राइट हैंड लिमिट में फंक्शन को चूज करने के लिए हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तो क्वेश्चन में देखें f ऑफ x c प्लस 2 के इक्वल होता है अगर x क्या हो, ग्रेटर देन -1 हो, यानी अगर x जो है वो -1 से बड़ा है, यानी x ये जो लिमिट लिखी हुई है स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू -1 लिख के इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि x -1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड ऑफ -1। तो राइट साइड ऑफ -1 कौन सी वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं जो -1 से बड़ी होती हैं, और अगर x -1 से बड़ा होगा तो उस वक्त क्वेश्चन के मुताबिक फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, c प्लस 2 के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें लिमिट आपके पास है -1, यानी x अप्रोच कर रहा है -1, तो इट मींस कि इस x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये -1 प्लस 2 होगा। और राइट साइड में स्टूडेंट ये जो c प्लस 2 है, c इज अ कांस्टेंट, c हमेशा एक कांस्टेंट नंबर है और 2 भी कांस्टेंट है, तो इट मींस के लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस c प्लस 2 की जो लिमिट होगी वो c प्लस 2 ही होगी। अब स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 प्लस 2 क्या होता है, 1 होता है, और c प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, और ये प्लस 2 सेकंड साइड पे आके 1 से क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो इट मींस कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास -1 आ जाएगी, यानी जो c है वो -1 है। तो जो गिवन कंडीशन थी उससे हमने क्या किया, उसकी मदद से c की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या आ गई, -1 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम c की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। Find m and n so that the given function is continuous. So that the given function is continuous. और f ऑफ x है स्टूडेंट पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, f ऑफ x इक्वल है mx के इफ x इज लेस देन 3 है, n के इक्वल है इफ x इज इक्वल टू 3 है, और -2x प्लस 9 है इफ x इज ग्रेटर देन 3 है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पे, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3।
अब यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है f of x is equal to mx if x is less than 3 and f of x is equal to n if x is equal to 3 और f of x is equal to a minus 2x plus 9 if x is greater than 3। ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है एट x is equal to 3 पे। तो आपसे कह रहा है कि जो m और n की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। अब हमें पता है स्टूडेंट कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पर कि अगर उसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करती हूं तो मैं लिख सकता हूं कि एज f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कंटिन्यूअस की कि f of c को डिफाइंड होना चाहिए यानी f of 3 शुड बी डिफाइंड। तो हम जरा f of 3 फाइंड करेंगे कि f of 3 किसके इक्वल आता है, क्या वो डिफाइंड है कि नहीं है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन को देखें जो पीस वाइज फंक्शन है इसमें अगर x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हम x एक्चुअली अगर इक्वल टू 3 हो जाए तो फिर f of x किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट के इफ x इज इक्वल टू 3 देन f of x इज इक्वल टू n होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर हमने x की जगह 3 रखा है तो फिर f of 3 किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है कि अगर x 3 के इक्वल होगा तो फिर f of x किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो हम इसको नोट करेंगे। सेकंड कंडीशन ये होती है कि स्टूडेंट कंटिन्यूटी की कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x शुड बी एग्जिस्ट, यानी लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए हर हाल में। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं। इट मींस कि x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 3, मींस कि 3 से छोटी वैल्यू से x जो है वो 3 की तरफ आ रहा है, ये इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट को आप सिंबॉलिकली लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f of x लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम चूज करते हैं f of x को, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस इस 3 के ऊपर जो माइनस का साइन है ये शो करता है स्टूडेंट के x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 3, मींस के x 3 से लेस देन है, x 3 से छोटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें x इज लेस देन 3 है। अगर x इज लेस देन 3 होगा तो उस वक्त फंक्शन किसके इक्वल होगा, उस वक्त फंक्शन होगा mx के इक्वल होगा, यानी f of x mx के इक्वल होगा इफ x इज लेस देन 3 हो। और राइट साइड पे स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू 3 प्लस से ऊपर 3 के ऊपर प्लस का साइन है, तो इट मींस के x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम राइट साइड ऑफ 3, मींस के x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो जो लास्ट कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3 है, तो इट मींस के x अगर x जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा तो फिर f of x किसके इक्वल होगा, वो होगा -2x प्लस 9 के इक्वल होगा, यानी x अप्रोचेस टू 3 प्लस f of x की जगह हम लिख सकते हैं -2x प्लस 9 लिख सकते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, लिमिट पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास है x अप्रोचेस टू 3, तो इट मींस के m को हम एज इट इज रहने देंगे, इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप x की जगह 3 पुट करें तो -2 इंटू 3 प्लस 9 होगा, तो -2 इंटू 3 प्लस 9 क्या होता है, 6 होता है। -2 इंटू 3 -6 होगा, प्लस 9 करेंगे तो ये +3 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि 3m किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो m यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अब स्टूडेंट जो थर्ड कंडीशन थी, जो लास्ट कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, वो ये थी कि f of 3 शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x के।
तो यहाँ पे स्टूडेंट एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आया था, n के इक्वल आया था, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x किसके इक्वल आ गया है, 3 के इक्वल आ गया है। तो ये हम इसकी जगह लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिमिट फाइंड m और n की वैल्यूज। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 भी है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन दी हुई है कि अगर x 2 के इक्वल ना हो तो फिर f of x इसके इक्वल होगा, एंड इफ x इज इक्वल टू 2 देन f of x इज इक्वल टू क्या होगा, k होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट के फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये कंडीशन दी है स्टूडेंट के एट x इज इक्वल टू 2 जो f of x है वो कंटिन्यूअस है और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी और कंडीशन ये दे रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है और कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अगर उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि f ऑफ c को डिफाइंड होना चाहिए। तो c हमारे पास यहाँ पर है स्टूडेंट 2, c किसके इक्वल है, जिसपे फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए, यानी c हमारे पास 2 है। तो इट मींस के फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक f ऑफ 2 डिफाइंड होना चाहिए। तो हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो इट मींस के स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह 2 है, यानी x एक्चुअली 2 के ही इक्वल है। तो यहाँ पे देखें जब x 2 के इक्वल होता है तो उस वक्त फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। तो इट मींस के f ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, आपके पास k के इक्वल आएगा। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट ये थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट तब ही एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट उसने हमें कंडीशन सिर्फ जस्ट ये दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है जब आपके पास x नॉट इक्वल टू 2 होगा तो हम जस्ट क्या लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेंगे। तो इस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का मतलब होता है कि स्टूडेंट x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है। तो उस वक्त f ऑफ x किसके इक्वल होगा ये देखना है आपने। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो इट मींस के जब x 2 को अप्रोच करता है मींस x 2 के इक्वल नहीं होता है तो उस वक्त f ऑफ x आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट फर्ज करें कि मैं इस फंक्शन की लिमिट अगर डायरेक्ट लेता हूं, यानी इस x की जगह अगर 2 पुट करता हूं तो ये अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 होगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस 7 होगा और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 होगा। तो ये अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 2 4 4 प्लस 5 9 होगा माइनस अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 आएगा। तो ऊपर आपके अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 0 हो जाएगा। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है और ये जो 0 बाई 0 फॉर्म है स्टूडेंट ये कौन सी फॉर्म है, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हम इस फॉर्म से बचने के लिए पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट लेंगे। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। इसको स्टूडेंट अगर मैं अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x माइनस 7 से मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट
x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x माइनस 7 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब नोमिनेटर में आपने स्टूडेंट फार्मूला यूज करना है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ये किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फर्ज करें ये जो अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 है, ये आपके पास a माइनस b है, यानी a आपके पास है अंडर रूट 2x प्लस 5 है और b आपके पास है अंडर रूट x प्लस 7 है, और इस साइड पे अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x माइनस 7 है। तो इट मींस कि a आपके पास अंडर रूट 2x प्लस 5 है और b आपके पास अंडर रूट x माइनस 7 है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। अगर हम ये फार्मूला यूज करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये अंडर रूट 2x प्लस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह माइनस अंडर रूट x प्लस 7 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट ये जो x माइनस 2 है, ये अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 से अगर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आएगा x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, ये एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो आपके पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इधर रह जाएगा 2x प्लस 5 रह जाएगा और माइनस इधर x प्लस 7 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 आ जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट रिमूव करने से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस x माइनस 7 होगा। तो अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस x क्या होगा, x के इक्वल होगा, और प्लस 5 माइनस 7 किसके इक्वल होगा, माइनस 2 के इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 है। अब ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नोमिनेटर में 1 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 रह जाएगा। अब आप स्टूडेंट लिमिट पुट करें, तो लिमिट पुट करने से आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आएगी। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल आ जाएगा। x की जगह x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 2 से, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 होगा, प्लस अंडर रूट x प्लस 7 है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 आ जाएगा, 2 प्लस 7 9 होता है, ये 2 2 4 4 प्लस 5 क्या होगा, 9। तो ये आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 9 3 होता है, तो 1 ओवर 3 प्लस 3 होगा, और 1 ओवर 3 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 9 के इक्वल होता है। तो इट मींस के लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, आपके पास 1 ओवर 9 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 2, जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और हमें पता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब आपके पास हम लिख सकते हैं बाय दिस कंडीशन, हम लिख सकते हैं कि एज f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, यानी जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो देन
एफ ऑफ टू हर हाल में इक्वल होना चाहिए किसके, वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ टू हमारे पास किसके इक्वल था स्टूडेंट, k के इक्वल था, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x किसके इक्वल आ गया आपके पास 1/9 के, सॉरी 3 + 3 6 होता है, 1/6 के इक्वल आ गया। तो इट मींस कि फिर k की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, 1/6 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब ये लेक्चर अगर पसंद आ गया तो स्टूडेंट प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।